हेलो एंड वेलकम। नॉसेट 2025 की तैयारी चल रही है तो एक ऐसा हाई यील्ड टॉपिक है जिसे मिस करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो है AMTSL यानी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अभी हाल ही में इसकी WHO गाइडलाइंस अपडेट हुई हैं और आज हम इन्हीं क्रूशियल चेंजेस को आसान भाषा में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर यानी AMTSL नॉरसेट 2025 के लिए इतना हॉट टॉपिक है क्यों? देखिए, इसका जवाब बड़ा सिंपल है। WHO ने इसकी गाइडलाइंस को रिसेंटली अपडेट किया है और हम सब जानते हैं कि एग्जाम सेटर्स को हमेशा लेटेस्ट चेंजेस और अपडेट्स से सवाल पूछना कितना पसंद है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एकदम बेसिक क्लियर कर लेते हैं। AMTSL का मेन फंडा क्या है? इसका एक ही प्राइमरी गोल है, पोस्टपार्टम हेमरेज यानी PPH को रोकना। और PPH, जैसा कि हम जानते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण है। तो ये टॉपिक लाइफ सेविंग है। चलिए, अब आते हैं सबसे पहले और शायद सबसे सिग्निफिकेंट अपडेट पर। यह है यूट्रोटॉनिक ड्रग्स की नई लिस्ट। पहले के कंपैरिजन में इसे काफी स्ट्रीमलाइंड यानी कि सिंपल कर दिया गया है। तो देखते हैं कि अब इस लाइनअप में क्या नया है। देखिए, पहले के गाइडलाइंस में ना ड्रग्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी, जैसे कि मेथाइलगोमीट्रिन और दूसरी भी। लेकिन अब नए गाइडलाइंस ने इस लिस्ट को छोटा करके फोकस सिर्फ 3 जरूरी ड्रग्स पर कर दिया है। बहुत सिंपल। और ये टेबल तो समझ लीजिए रिवीजन के लिए एक गोल्ड माइन है। PPH प्रिवेंशन के लिए अब ऑफिशियली सिर्फ यही 3 अप्रूव्ड यूटेरोटॉनिक्स हैं। सबसे पहला और फर्स्ट चॉइस है ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट्स, पर इसके साथ एक शर्त है, कोल्ड चेन यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। अगर कोल्ड चेन अवेलेबल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है कार्बिटोसिन 100 माइक्रोग्राम्स, जो कि हीट स्टेबल है। और हमारा तीसरा ऑप्शन है मीसोप्रोस्टॉल, जिसे ओरली दिया जाता है। ओके, अब ये पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीटोसिन को देने का जो प्रेफर्ड रूट है वो अब बदल गया है। पहले इंट्रामस्कुलर यानी IM कॉमन था, लेकिन अब मोस्ट प्रेफर्ड रूट है इंट्रावीनस यानी IV। और IV देने के तरीके में भी बदलाव है। पहले IV इन्फ्यूजन चलता था, अब इसे डाइल्यूट करके सीधा 1 से 2 मिनट में दे सकते हैं। ये एक गेम चेंजिंग अपडेट है। अच्छा, ड्रग्स की बात तो हो गई, लेकिन AMTSL सिर्फ ड्रग्स के बारे में नहीं है। अपडेटेड गाइडलाइंस में 2 और जरूरी हैंड्स ऑन कंपोनेंट्स पर फोकस किया गया है। चलिए उन्हें देखते हैं। तो इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है तो उसके एक्टिव मैनेजमेंट में अब सिर्फ 3 ही कोर कंपोनेंट्स हैं। स्टेप 1, डिलीवरी के 1 मिनट के अंदर 3 में से कोई एक यूट्रोटॉनिक देना। स्टेप 2, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। और स्टेप 3, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। दैट्स इट, बस ये 3 चीजें। चलिए अब स्टेप 2 को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग का मतलब है अम्बिलिकल कॉर्ड को 1 से 3 मिनट्स के बाद क्लैंप करना। इसका सबसे बड़ा फायदा, ये न्यूबॉर्न बेबी में अनीमिया को रोकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल एक्सेप्शन है जिसे हमेशा याद रखना है। अगर बर्थ अस्फिक्सिया का केस है, यानी बेबी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसे तुरंत रिससिटेशन की जरूरत है, तब हम क्लैंपिंग में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। अब आते हैं स्टेप 3 पर, जिसमें सेफ्टी को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। नई गाइडलाइंस बिल्कुल साफ कहती हैं कि कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन यानी CCT अब हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। ये प्रोसीजर अब सिर्फ और सिर्फ एक स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट ही करेगा। सेफ्टी फर्स्ट, राइट? ओके, अब तक हमने देखा कि नया क्या ऐड हुआ है, पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि ऑफिशियल प्रिवेंशन प्रोटोकॉल से क्या चीजें हटा दी गई हैं। ये भी एक मेजर शिफ्ट है। तो ये रहा सबसे बड़ा रिमूवल। पुरानी गाइडलाइंस का जो चौथा कंपोनेंट था, यूटेराइन मसाज, वो अब AMTSL का हिस्सा नहीं है। यस, यू हर्ड इट राइट, यूटेराइन मसाज अब PPH की रोकथाम यानी प्रिवेंशन का हिस्सा नहीं रहा। तो इसका नया रोल क्या है? इसका रोल अब शिफ्ट हो गया है फ्रॉम प्रिवेंशन टू ट्रीटमेंट। मतलब अगर PPH हो जाता है तब उसके मैनेजमेंट में यूटेरिन मसाज का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि उसे होने से बचाने के लिए। और ये पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन बनने का एक डेफिनेट पोटेंशियल रखता है। तो चलिए अब इस पूरे डिस्कशन को फटाफट समराइज करते हैं उन की पॉइंट्स में जो नॉरसेट एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है और जो बिल्कुल याद रहने चाहिए। ये है AMTSL का चीट शीट फॉर नॉरसेट 2025। अगर बाकी कुछ याद ना भी रहे तो ये 6 पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा।
नंबर 1, प्रिवेंशन के लिए अब सिर्फ 3 यूट्रोटॉनिक्स हैं। नंबर 2, IV ऑक्सीटोसिन अब मोस्ट प्रेफर्ड रूट है। नंबर 3, AMTSL के अब सिर्फ 3 ही कंपोनेंट्स हैं। नंबर 4, CCT सिर्फ एक स्किल्ड अटेंडेंट ही परफॉर्म करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूट्राइन मसाज अब प्रिवेंशन के लिए नहीं बल्कि PPH के ट्रीटमेंट के लिए है। तो ये था लेटेस्ट AMTSL गाइडलाइंस का पूरा ब्रेकडाउन। होपफुली ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो उसे लाइक जरूर करें और medtalk_19 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपके लिए आखिरी सवाल, इन सारे बदलावों में से वो कौन सा चेंज है जो पुरानी प्रैक्टिसेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और जिसके 9 सेट एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है? सोचते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।